हेलो एवरीवन, हाईवे इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, सोल्डर्स के बारे में, कि सोल्डर की क्या डेफिनेशंस होती हैं। तो सोल्डर्स के बारे में हमने क्या समझे थे कि सोल्डर आर प्रोवाइडेड, शोल्डर को कहाँ पे प्रोवाइडेड किया जाता है, तो शोल्डर आर प्रोवाइडेड on both sides of the pavement, on both sides of the pavement। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये क्या है, पेवमेंट है, ये इसकी क्या हो गई यहाँ पे फर्स्ट साइड और ये क्या हो गई सेकेंड साइड। तो पेवमेंट के दोनों साइड में जो हम यहाँ पे शोल्डर्स को प्रोवाइडेड करते हैं, तो शोल्डर्स कहाँ पे प्रोवाइडेड किया जाता है, पेवमेंट के बोथ साइड में। तो शोल्डर्स आर प्रोवाइडेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पेवमेंट all along the road in the case of undivided carriageway, the road in the case of undivided carriageway and on outer edge of divided carriageway तो हम यहाँ पे किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, शोल्डर के बारे में, कि शोल्डर क्या होता है। तो शोल्डर्स आर प्रोवाइडेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पेवमेंट ऑल अलोंग द रोड इन द केस ऑफ अनडिवाइडेड कैरिजवे। जो रोड है, द रोड इन द केस ऑफ अनडिवाइडेड कैरिजवे एंड ऑन आउटर एज ऑफ डिवाइडेड कैरिजवे। तो ये डेफिनेशंस किसकी कहलाती है, शोल्डर की। नेक्स्ट, द अर्थिंग शोल्डर शुड हैव the earthen shoulder should have sufficient strength। इसकी क्या है, sufficient strength है, strength to carry the vehicular load in case of emergency, the minimum shoulder width as per IRC is 2.5 मीटर। तो जो मिनिमम विड्थ है शोल्डर की, मिनिमम शोल्डर विड्थ एज पर IRC इंडियन रोड कांग्रेस के अकॉर्डिंग कितनी विड्थ ली जाती, 2.5 मीटर। तो शोल्डर कितना प्रोवाइडेड किया जाता है, 2.5 मीटर क्या प्रोवाइडेड करते हैं, शोल्डर। तो शोल्डर की विड्थ, मिनिमम शोल्डर विड्थ एज पर IRC इज 2.5 मीटर एंड IRC क्या है, इंडियन रोड कांग्रेस। IRC इज द इंडियन रोड कांग्रेस। ये कब फॉर्मेट हुआ था, 1934 में फॉर्मेट हुआ था और ये 2021 में MPPSC ए में पूछा हुआ क्वेश्चंस है। कितना इजी क्वेश्चंस है, 3 नंबर में पूछा था कि IRC कब फॉर्मेट हुआ था, तो 1934 में, और ये MPPSC ए में पूछा हुआ था। जैसे कि हमने यहाँ पे जयकर कमेटी के लिए बात किए थे, ये 1927 में, एंड सेंट्रल रोड फंड 1929 में। सेंट्रल रोड फंड के बाद क्या आया था, IRC इंडियन रोड कांग्रेस। ये कब आया था, 1934 में। ये क्या है, सेंट्रल रोड फंड, सेंट्रल रोड CRI, सेंट्रल रोड फंड 1929 में। और जो मोटर व्हीकल एक्ट है ये 1939 में, एंड नेशनल हाईवे डेवलपमेंट एक्ट 1998 में। और फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान ये 1943 से लेके 1963 में, एंड सेकेंड 20 ईयर
रोड प्लान ये 1961 से 1981 में आया था। एंड जो थर्ड 20 ईयर रोड प्लान है ये 1981 से 2001 में आया था, थर्ड 20 ईयर रोड प्लान। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे मिनिमम शोल्डर विड्थ के लिए, तो ये 2.5 मीटर प्रोवाइडेड किया जाता है। एंड डेफिनेशंस क्या होती, शोल्डर को कहाँ पे प्रोवाइडेड किया जाता है, तो पेवमेंट के बोथ साइड्स में पेवमेंट के शोल्डर प्रोवाइडेड किया जाता है। एंड अलोंग द रोड इन केस ऑफ अनडिवाइडेड कैरिज वे एंड ऑन आउटर एज ऑफ डिवाइडेड कैरिज वे। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं शोल्डर सर्व द फॉलोइंग फंक्शंस के बारे में, कि शोल्डर्स के लिए कौन कौन से यहाँ पे फॉलोइंग फंक्शंस है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं क्या शोल्डर क्या क्या इम्पार्ट करेगा। तो फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं ये क्या इम्पार्ट करता है, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी टू द पेवमेंट। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये हमारे पास क्या हो गई, यहाँ पे कोई पेवमेंट सरफेस हो गई, दिस इज़ द पेवमेंट सरफेस। तो इस पेवमेंट सरफेस में ये क्या इम्पार्ट कर रहा है, इम्पार्ट स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। तो ये स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी इम्पार्ट कर रहा है कौन, शोल्डर। तो इम्पार्ट स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी टू द पेवमेंट, पेवमेंट में स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, इम्पार्ट कर रहा है, फर्स्ट मेथड। सेकंड हम डिस्कस करने वाले हैं द कैपेसिटी एंड ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ पेवमेंट। ये क्या कर रहा है, इंक्रीज द कैपेसिटी एंड, जो भी यहाँ पे पेवमेंट है और पेवमेंट में जो भी क्या है व्हीकल्स हैं, जो भी व्हीकल्स वगैरह चलेंगे तो इंक्रीज द कैपेसिटी, तो इसकी जो कैपेसिटी है कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज द कैपेसिटी एंड ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ पेवमेंट। और जो भी पेवमेंट की स्पीड को क्या कर रहा है, स्पीड को ऑपरेटिंग कर रहा है, ऑपरेटिंग द स्पीड ऑफ पेवमेंट, ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ पेवमेंट। नेक्स्ट इन इमरजेंसी इट कैन बी शूड एज मोड ऑफ पेवमेंट। इसको कैसे हम कर सकते हैं यहाँ पे, इन इमरजेंसी कैन बी शूड एज मोड ऑफ पेवमेंट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ सर्विस। इसको कैसे एक्ट किया जाता है, इट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ सर्विस लेन की तरह इसको एक्ट किया जाता है। तो इट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ सर्विस लेन फॉर द व्हीकल, सर्विस लेन फॉर द व्हीकल दैट आर डिसेबल्ड एंड ब्रेक डाउन, दैट आर डिसेबल्ड और क्या होगा, ब्रेक डाउन। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं द सर्फेस ऑफ द शोल्डर, द सर्फेस ऑफ द शोल्डर मे बी रफर, द सर्फेस ऑफ द शोल्डर। तो शोल्डर की जो भी सरफेस है, सरफेस ऑफ द शोल्डर क्या होगी, रफर होगी, रफर। द सर्फेस ऑफ द शोल्डर मे बी रफर देन द ट्रैफिक लेंस सो एज टू डिस्करेज द व्हीकल टू ट्राई ओवर इट, द व्हीकल टू ट्राई ओवर इट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कलर ऑफ द शोल्डर। तो शोल्डर का कलर कैसा होगा, कलर ऑफ द शोल्डर शुड बी डिफरेंट, कलर ऑफ द शोल्डर शुड बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ पेवमेंट। तो पेवमेंट से क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंट होगा, तो कलर ऑफ द शोल्डर शुड बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ पेवमेंट सो एज टू डिफरेंट बिटवीन द टू, सो एज टू डिफरेंट बिटवीन टू। तो ये हमने बात की यहाँ पे शोल्डर सर्व्स द फॉलोइंग फंक्शंस में, इम्पार्ट स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी टू द पेवमेंट, नेक्स्ट increase the capacity and operating speed of pavement, next in emergency it can be used as mode of pavement and it can also act as a service lane for the vehicle that are disabled or break down. Next, the surface of the shoulder may be rougher than the traffic lane so as to discourage the vehicle to fly over it, and color of the shoulder should be different from that of pavement so as to different between the टू। तो ये हमने यहाँ पे शोल्डर्स के लिए बात की है। शोल्डर की आपको विड्थ ध्यान रखना है कि द मिनिमम विड्थ ऑफ द शोल्डर, मिनिमम शोल्डर विड्थ एज पर IRC इज 2.5 मीटर। तो IRC के अकॉर्डिंग मिनिमम शोल्डर विड्थ कितनी ली जाती है, 2.5 मीटर हम यहाँ पे वैल्यू को कंसीडर करते हैं। आपको ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना है कि पेवमेंट ही स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी को इम्पार्ट करता है एंड कैपेसिटी ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ पेवमेंट। नेक्स्ट हमने यहाँ पे इमरजेंसी एंड इट कैन बी शूड मोड ऑफ पेवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हमने यहाँ पे कर्व के बारे में डिस्कस किए थे। कर्व क्या होता है, कर्व जनरली 3 टाइप से प्रोवाइडेड किया जाता है। फर्स्ट इज़ द लो कर्व एंड सेकेंड हमने लो कर्व की हाइट कितनी होती है 100 mm और
10 सेंटीमीटर तक। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लो कर्व के बारे में, बाद हमने यहाँ पे सेमी बैरियर टाइप कर्व, सेमी बैरियर टाइप कर्व के लिए बात किए थे कि सेमी बैरियर टाइप कर्व की हाइट कितनी होती है। सेमी बैरियर टाइप कर्व के लिए कितना लिया जाता है, 20 सेंटीमीटर, इसके लिए 150 सेंटीमीटर तक। नेक्स्ट हमने यहाँ पे बैरियर टाइप कर्व, हाइट कितनी ली जाती है, 20 सेंटीमीटर तक। ठीक है, तो लो टाइप कर्व, सेमी बैरियर टाइप एंड बैरियर टाइप कर्व। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने यहाँ पे शोल्डर टॉपिक को स्टार्ट किए, हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। न्यू डे न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।